बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ खोया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस खोए को हमने फ्रेश दूध के साथ ओरिजिनल तरीके से तैयार करना है। तो ये खोया जो होता है ये हमारे बहुत ही काम आता है। खोए के बगैर तो बहुत सारी मिठाइयाँ बन ही नहीं सकती। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो नॉन स्टिक हो या फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी और अच्छा हो जिसमें कि हमारा जो खोया है वो जलने ना पाए। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर मेरे पास दूध है 2 लीटर, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स के करीब मेरे पास दूध है। इसको ऐड कर लेंगे। दूध हमने फुल क्रीम लेना है और गुड क्वालिटी का दूध होना चाहिए और फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है और अब हम इसको फर्स्ट उबाल आने देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अगर हमारे पास पॉट जो है वो नॉन स्टिक है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है हम उस पॉट को लेंगे जिसमें हम जब दूध आता है तो हम उसमें उबालते हैं दूध को। बस ये ध्यान रहे कि उसमें ना दूध जलने ना पाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दूध जो है पैन के बॉटम पर लग गया, थोड़ा सा जल गया, तो फिर खोए का सारे तमाम आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी, क्योंकि फिर इसका जो टेस्ट है ना खोए का वो बहुत ख़राब आएगा और हमारी हर चीज़ को वो ख़राब करेगा। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि गुड हमारे पास जो है वो हैवी पॉट होना चाहिए। अब यहाँ पर दूध को जो उबाल आना शुरू हो गया है, फ्लेम हमारी मीडियम पर थी, अब मैं इसको लो पर कर रही हूँ और अब हम इसको पकने देंगे। इसको हमने रिड्यूस करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने ऐसे जो साइडों पर बलाई वगैरह जो होती है वो ऐसे किनारों से हमने उसको हटाते जाना है ताकि वो हार्ड ना हो जाए। ऐसे थोड़ा सा हिलाकर अब हम इसको 5-5 7-7 मिनट के बाद हम इसको हिलाते जाएंगे। ऐसे फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है और इसी तरह अब हम इसको पकने देंगे। यहाँ पर दूध को हमें पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और दूध जो है वो रिड्यूस होना भी शुरू हो गया है। मैंने फिर से फ्लेम को मीडियम पर कर लिया है। बस सिर्फ इतना ख्याल रहे कि हमने दूध को छोड़कर कोई और काम में नहीं लगना, नहीं तो फिर दूध जो है वो उबल जाता है। साइडों को बस क्लीन करते जाना है और दूध के अंदर ऐसे शामिल करते जाना है। और अगर आपको लगे कि यहाँ से बालाई है जो वो काफ़ी हार्ड हो गई है, तो इसको फिर आपने ऐसे किसी स्पून के साथ या फिर ऐसे स्पैचुला के साथ उतार लेना है और उसको साइड पर रख लेना है। तो वो हम इसके अंदर नहीं फिर डालेंगे, नहीं तो फिर वो जो है वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। मैं आप तमाम अपने देखने वालों का, व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जो वो मेरी वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं। और यकीन माने मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है और इतनी खुशी मिलती है। जो आप मेरी इनकरेज हो, आप मेरा हौसला हो, आपके कमेंट्स को पढ़कर फिर मेरा दिल करता है कि मैं एक और वीडियो डालूं। और यकीन माने मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूं वो मैं खुद के तजर्बे कर के उस खाने को मैंने ट्राई किया हुआ होता है, बनाया हुआ होता है, फिर ही मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ज़िंदगी का साथ हुआ तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी जो हैं यूज़फुल टिप्स के साथ अच्छी वीडियो जो हैं अच्छे खाने इसी तरह शेयर करती रहूँगी। आप इसी तरह मेरे साथ रहिए। अब यहाँ पर जो दूध है वो हाफ़ जो है ना वो रह गया है। अब हम हाफ़ वे थ्रू हो गए हैं। हाफ़ दूध हमारा जो है वो रिड्यूस हो गया। पहले मैं दूध को 5-5 मिनट के बाद ऐसे हिला रही थी, तो अब क्योंकि हाफ़ जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है तो अब हमें उबलने का कोई जैसे डर नहीं है। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर किया हुआ है और मैं इसको तकरीबन 7-7 8-8 मिनट के बाद इसको हिला रही हूँ। अब दूध जो है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 80% जो है वो रिड्यूस हो गया है।
अब इस पॉइंट पर हम आगे हैं कि हल्का हल्का सा जो है ना इसके अंदर से छींटा उठता है। आपने इस पॉइंट पर अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर ये गर्म छींटा पड़ जाता है फिर मसला हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर यहाँ पर अपना जो है दूध को रिड्यूस करते जाना है। फ्लेम स्टिल मैंने मीडियम पर ही किया हुआ है, मसलसल चलाते रहना है। बस नियरली डन है। अब यहाँ पर जो हमारा खोया है देखें, ये बिल्कुल बन चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हार्ड करना। इसी पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है, क्योंकि जब जितना ये ठंडा होता जाएगा फिर ये खुद ही थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा वो खोया बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आने वाले दिनों में मैं इस खोए के साथ आपके साथ क्वाइट फ्यू रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप प्लीज़ देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।